अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने जुमेरात को हैदराबाद में कहा कि इलेक्शन कमीशन आइंदा इंतखाबात मुनक्किद करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आने वाले असेंबली इंतखाबात में मनी पावर हमारे रडार पर होगा। इसके लिए एनफोर्समेंट एजेंसीज को वाज़े अहकाम दिए गए हैं। अगर वो कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम उनसे इस सिलसिले में कार्रवाई करने के लिए कहेंगे और कार्रवाई करवाएंगे। सीसी की सदारत वाली 17 रुकनी टीम तेलंगाना में इंतखाबी तैयारियों का जायजा लेने के लिए शहर का दौरा कर रही थी। इस दौरान राजीव कुमार ने सियासी पार्टियों, मरकज़ और रियासती हुकूमत के नुमाइंदों और एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ असेंबली इंतखाबात को लेकर कई इजलास मुनक्किद किए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात के दौरान अकेले तेलंगाना में ही 148 चेक पोस्ट बनाए जाएंगे। इनमें तमिलनाडु आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर 35 चेक पोस्ट, तेलंगाना कर्नाटका बॉर्डर पर 26 चेक पोस्ट, ऐसे ही दीगर इलाकों पर चेक पोस्ट बनाए जाएंगे। इस दौरान हर तरह के ऑनलाइन लेन देन पर भी नजर रखी जाएगी। And call and request to all our voters in Telangana to participate in the forthcoming elections. In the festival of democracy, it is our earnest request to all of them to come to the booth and celebrate the festival of democracy. Friends, we have gathered here today to give you the brief on the preparedness and what we did in the last 2.5 days. As you know, Telangana is one of the youngest states in India, but it has a glorious history, really glorious history, and it presents a great example for India's composite culture, pluralism and inclusiveness, traditionality and the modern IT, all in one place. And we have really witnessed this in last 2.5 days. And no doubt it's a miniature India. And because of its own very plural and inclusive nature. हैदराबाद में एक बार फिर आईटी ने यानी इनकम टैक्स ने छापे मारे। मरकजी एजेंसी के अहदेदारों की बेशतर टीमों ने जुमेरात की सुबह एक साथ कई मकामात पर ये छापे मारे। इन टीमों ने कई कंपनियों के दफातर पहुंचकर ये कार्रवाई की। हैदराबाद के साथ साथ मजाफाती इलाकों में भी तलाशी ली गई। ज़राए के मुताबिक फाइनेंस कंपनियों के दफातर में तलाशी ली गई। बताया जाता है कि आईटी हुक्काम ने हुक्मरान जमात बीआरएस के लीडर व जूबी हिल्स के एमएलए मागंटी गोपीनाथ के भाई और उनके रिश्तेदारों के मकानात पर भी छापे मारे। ज़राए के मुताबिक आईटी के अहदेदारों की 60 टीमों ने इस कार्रवाई में हिस्सा लिया। हैदराबाद में कबल अज़ीम भी आईटी की टीमों की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर तलाशी ली गई थी। एक बार फिर आईटी की टीमों की बड़े पैमाने पर कार्रवाई मौजूए बहस बन गई है। तेलंगाना में फूलों के त्योहार बदकम्मा के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से खवातीन में साड़ियों की तकसीम का अमल जारी है। हुकूमत ने निशानदही की है कि रियासत में जुमला 19,87,721 खवातीन को यानी करीब 80% खवातीन साड़ियाँ हासिल करने की अहल हैं। तकरीबन साड़ियाँ पहले ही जिलावारी तकसीम के मराकज़ के हवाले की जा चुकी हैं। मकामी अवामी नुमाइंदों और अहदेदारों के हाथों खवातीन में उन साड़ियों की तकसीम का आगाज़ कर दिया गया है। हुकूमत ने ऐलान किया है कि पहले दिन 4,91,351 साड़ियाँ तकसीम की गई। निर्मल ज़िले में 92,000 और रंगारेड्डी में 70,000 से ज़्यादा साड़ियाँ तकसीम की गई। तेलंगाना के पुलिस स्टेशन, कमिश्नरेट्स और ज़िला डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स की इमारतें मुल्क भर के पुलिस ऑफिसर्स के लिए रोल मॉडल हैं, क्योंकि ये इमारतें किसी भी कॉरपोरेट दफातर या 5 सितारा होटलों से कम नहीं हैं। जबकि तश्कील तेलंगाना से पहले पुलिस स्टेशनों की इमारतें खस्ता हाली का शिकार थी। इन ख्यालात का इजहार तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और रियासती वजीर CH मल्लारेड्डी ने मिडीपल्ली में रच्चाकोंडा पुलिस कमिश्नरेट इमारत का संगे बुनियाद डालने के बाद किया। उन्होंने कहा कि रच्चाकोंडा कमिश्नरेट के लिए अलॉट करदा 56 एकड़ अराजी पर 77 करोड़ रुपए की लागत से जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ मुल्क की सबसे बड़ी पुलिस कमिश्नरेट की इमारत तामीर की जाएगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की मुतहरिक पुलिस जो अपनी फर्ज शनासी के अलावा समाजी खिदमात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, मुल्क भर में कहीं नजर नहीं आती।
గారు అసెంబ్లీలో ఉన్నారు, అసెంబ్లీలో డిక్లేర్ చేశారు సీఎం గారు, మొత్తం డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫ్రీ ప్రొవైడ్ చేశారు. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో ఒక పైసా బిల్ వస్తలేదు. ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ నీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసిన లీడర్ అంటే మహానగరాన్ని 1 లక్ష కట్టున్నారు అంటే మా విలాస్ యాదవ్ గారు ఛాలెంజ్ ఇచ్చారు, రేపు రాండి నేను తీసుకోపోతా అంటే తీసుకుపోయినా మొత్తం గవర్నమెంట్ చూసిన తర్వాత अरे ये काम बनता, ये नहीं बनता, ये तो बोल रहे खाली, आज तकसीम किए जा रहे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे ऑनरेबल सीएम साहब का, शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे ऑफिसर्स, रेवेन्यू ऑफिसर्स, म्यूनिसिपल ऑफिसर्स रात दिन मेहनत करते हुए ये डबल बेडरूम तैयार किए। इंडिया में कोई लीडर है तो नंबर 1 लीडर महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब है, जिन्होंने तेलंगाना तहरीक भी चलवाया। तेलंगाना तहरीक में 14 साल जद्दोजहद करते हुए जो वायदे किए, जो काम करने के उनके। वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने अपने जिले सिद्दीपेट में 271 करोड़ की लागत से तामीर किए गए असरी दवाखाने का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि तेलंगाना की तश्कील से कबल सिद्दीपेट के तुलबा नई दिल्ली और मुल्क की दीगर रियासतों को तालीम हासिल करने के लिए जाते थे, जहां जाकर वो MBBS की पढ़ाई करते थे। लेकिन आज वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की जानिब से सिद्दीपेट में 150 सीटों वाला मेडिकल कॉलेज कायम कर दिया गया है, जिसके बाद दिल्ली, राजस्थान और महाराष्ट्र के बच्चे सिद्दीपेट के मेडिकल कॉलेज में तालीम हासिल कर रहे हैं। ఇంటి కడుపు నిండిపోయింది. రాజస్థాన్ రాష్ట్రం నుంచి 8 మంది పిల్లలు రాజస్థాన్ నుంచి వచ్చి చదువుతా ఉన్నారు, మహారాష్ట్ర నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి చదువుతా ఉన్నారు, మధ్యప్రదేశ్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి చదువుతా ఉన్నారు. వివిధ రాష్ట్రాల పిల్లలు సిద్దిపేట మెడికల్ కాలేజీకి వచ్చి చదువుతా ఉన్నారు. ఒక అమ్మాయితో మాట్లాడితే నిజామాబాద్ అన్నారు, ఇంకొక అమ్మాయి నల్గొండ జిల్లా నకరేకల్ అన్నారు, ఇంకొక అమ్మాయి సూర్యాపేట అన్నారు, ఇట్లా వాళ్ళతో మహబూబాద్ అన్నారు. నకరేకల్ అమ్మాయిని అడిగితే మీ నాన్న ఏం చేస్తాడంటే, నాన్న వ్యవసాయం చేసుకుంటాడు సార్, అమ్మనేమో హౌస్ వైఫ్ ఇంట్లోనే ఉంటది, వ్యవసాయం చేస్తుంటాడు. మా నాన్న నువ్వు సిద్దిపేటకు పో బిడ్డ, ఆడ హరీష్ రావు సార్ ఉంటాడు మంచిగా చూసుకుంటాడు అన్నాడు. మరి నేనెట్లా తెలుసామా మీ నాన్నకు అని నేను అన్నా. అంటే అందరూ అనుకోంగా ఈనాడు టీవీలో ఇట్లా చూస్తాడు కదా, సిద్దిపేట అయితే మంచిగుంటది బిడ్డ, ఆడికి పో అన్నాడు వాళ్ళ నాయన. అంటే అంత నమ్మకం, సిద్దిపేట అంటే అంత నమ్మకం పెంచుకున్నాం మనం. ఇలా ఎక్కడెక్కడో వచ్చి ఇక్కడ పిల్లలు చేరుతున్నారంటే ఇక్కడ మంచిగా ఉంటది, వాతావరణం బాగుంటది, చదువు బాగుంటది, కాలేజీ బాగుంటది, హాస్టల్ బాగుంటది, సిద్దిపేట ప్రజలు। बीआरएस से कांग्रेस में शामिल हुए एम हनुमंत राव ने कहा कि आने वाले इंतखाबात में अवाम खामोश रायदही के जरिए रियासत की हुक्मरान जमात बीआरएस को सबक सिखाएंगी। कांग्रेस में शमूलियत के बाद उन्होंने जिले मेदक के मशहूर चर्च के साथ साथ दरगाह शरीफ में हाजिरी दी। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए याद दिलाया कि वो जिले मेदक के अवाम के आशीर्वाद से माजी में 2 बार MLA के तौर पर मुंतखब हो चुके हैं। हनुमंत राव ने कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी अवामी खिदमत के लिए वक्फ कर दी है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीआरएस की हुकूमत सवाल उठाने वालों पर मुकदमा दर्ज कर रही है। उन्होंने कहा कि बाज़ असेंबली हलकों को काफ़ी तरक्की दी जा रही है, जबकि दीगर हलकों को बुरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया है। మెదక్ నియోజకవర్గ కుటుంబ సభ్యులకు మార్నింగ్ నుంచి మరి మీడియా సోదరులు కూడా, అదేవిధంగా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా సోదరులు కూడా వెయిట్ చేయడం జరిగింది. క్షమాపణ కొట్టా ఉన్నా లేట్ అయినందుకు. మరి మీరు చేయలేదు భోజనం, మేము కూడా చేయలేము, క్షమించాలి. ఏదేమైనప్పటికీ కూడా ముఖ్యంగా గమనించాలి, కొందరు కామెంట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది పారాషూట్ లో దిగామని చెప్పి. గుండె మీద చేసుకొని ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి. మరి ఎవరు పారాషూట్ నుంచి దిగిండ్రు, మనం ఎవరైతే మాట్లాడినరో వారి సొంత ఊరు అదేనా అని అడుగుతా ఉన్నాను. జిల్లా నాది, బల్లగుద్ది చెప్తా ఉన్నాను. నేను 8 సంవత్సరాలు తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షుడిగా మెదక్ జిల్లాలో ఉన్నాను. మెదక్ ప్రజల ఆశీర్వాదంతో ఇక్కడ 2 సార్లు ఎమ్మెల్యే చేశాను. ముఖ్యంగా గమనించాలి, మార్నింగ్ హైదరాబాద్ నుంచి వెళ్తే మెదక్, సిద్దిపేట, జైరాబాద్, నారాయణఖేడ్, సంగారెడ్డి, నర్సాపూర్, దుబ్బాక్ ఒకే రోజు కూడా తిరిగిన రోజులు ఉన్నాయని చెప్పి కూడా ఇది మీరు ప్రమాణపూర్వకంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను.
రోజుకు 450 కిలోమీటర్లు తిరిగిన చరిత్ర మైనంపల్లి హనుమంతరావు అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఆ 4 खम्मम शहर के डिवीजन 8 में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से डबल बेडरूम मकानात की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर उस वक्त हालात कशीदा हो गए जब डबल बेडरूम मकानात की तकसीम में अवामी नुमाइंदों की जानिब से जानिबदारी बरती गई। डिवीजन के अवाम ने खम्मम रुकन असम्बली और रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि खुरा अंदाजी में नामों का इंतखाब होने के बावजूद और खम्मम अर्बन तहसीलदार ने डबल बेडरूम मकानात जिन मुस्तहिक अफराद को मंजूर हुए उन तमाम अफराद को मुकर्ररा वक्त पर तकरीब में हाजिर होकर अपने मकानात की प्रोसीडिंग कॉपी हासिल करने की हिदायत जारी की, मगर अचानक मुस्तहिक अफराद और मंजूरशुदा अफराद के नामों को निकालकर बीआरएस कारकुनों के नामों को शामिल कर दिया गया और मुस्तहिक अफराद के बजाय गैर मुस्तहिक अफराद में डबल बेडरूम मकानात तकसीम कर दिए गए। जिले खम्मम में दलितों ने धरना दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि दलित बंधु स्कीम का फायदा हकीकी अफराद के बजाय दीगर अफराद को पहुंचाया जा रहा है। इस अचानक धरने के नतीजे में जिले के रघुनाथ पालम की सड़क पर ट्रैफिक की आमद और रफ्त में रुकावट पैदा हो गई। इस धरने से तकरीबन 1 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा हो गई। उन्होंने मुतालबा किया कि अहल दलितों को ही फौरी तौर पर दलित बंधु स्कीम का फायदा पहुंचाया जाए। बीजेपी कायद बंडी संजय ने एक मुतनाज़ा बयान दिया था। उसके एक रोज बाद कांग्रेस के एमएलसी जीवन रेड्डी ने भी उसी मुद्दे पर आज बात की। उन्होंने कहा कि पिछले 15 रोज से वज़ीर आला चंद्रशेखर राव लोगों की नज़रों से गायब हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला को सामने आकर बताना चाहिए कि वो आखिर क्या वजह से इतने दिनों तक लोगों से रूबरू नहीं हो पाए। ये तो ताजुब की बात है। ये पीर रिवीजन कमीशन जो है ये एम्प्लॉयज का हक है, ये कोई मेहरबानी नहीं है। हर 5 साल को बढ़ती हुई कीमतों को नजर में रखे हुए वो तनख्वाह जो है बराबर करना हुकूमत की जिम्मेदार बनते साहब। ये हर 5 साल को पीर रिवीजन कमीशन जो है बैठ के जब तक रिपोर्ट देते वो मीन टाइम इंटीरियम रिलीफ IR बोलते, बाद में फिटमेंट बोलते। इससे पहले मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में जब 2008 में वाइस राजशेखर रेड्डी साहब जनाब चीफ मिनिस्टर थे 22% ये सब 22%। बाद में 2013 में कांग्रेस की हुकूमत दौर में 27% ये 27% दिए। आज कैसा 5%? शर्म की बात है, शर्म की बात है। अगर किसी एम्प्लॉय को बेसिक सैलरी समझो 20,000 रहे तो उसको क्या आते हैं सब 1,000 आते। मेरे समझ में नहीं आता ये एम्प्लॉय यूनियन या टीचर यूनियन क्या सोच रहे, क्या कर रहे, किसी को पता नहीं साहब। इससे पहले रिपोर्ट विश्वकर्मा रिपोर्ट कब है साहब? 3 साल के बाद में आई। ये रिपोर्ट कब आते किसको पता साहब? जब तक तो IR अमल करना चाहिए, IR की अहम अब जानना चाहिए। इसको नजरअंदाज करते हुए 5% दे रहे बोले तो ये बोलते क्या चला, ये क्या था साहब? आपके हक हासिल करो, आपके हक हासिल करो, ये आपके हक है बल्कि हम बोलना चाहते। ये किसी की मेहरबानी नहीं है। हम जो है कांग्रेस पार्टी इंशाअल्लाह हुकूमत आते ही, इंशाअल्लाह हुकूमत को आते ही ये 20% IR देने की बात ही नहीं, उसके साथ ही साथ पेंडिंग DA 3 पेंडिंग DA है साहब, तकरीबन 10% के ऊपर होता पेंडिंग DA जब वो पेंडिंग पेमेंट करवाना है। और पेंशन स्कीम जो है ओल्ड पेंशन स्कीम जैसा एम्प्लॉयज चाह रहे ओल्ड पेंशन स्कीम, और जो ये जोनल सिस्टम में भी जो मुश्किलात उठ रहे हैं, मियाँ एक जगह बीबी एक जगह, ये उस जारिया साल के आखिर में होने वाले तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में बीजेपी ने अपनी तैयारियों में तेजी पैदा कर दी है। उन इंतखाबात के लिए जुमला 14 कमेटियां तश्कील दी गई हैं। विवेक वेंकट स्वामी को मंशूर कमेटी का सदर नशीन मुकर्रर किया गया।
ए महेश रेड्डी को मंशूर कमेटी का कन्वीनर, महेश रेड्डी और कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी को मंशूर कमेटी के अरकान बनाया गया। राजगोपाल रेड्डी को स्क्रीनिंग कमेटी का सदनशीन और बंडी संजय को अवामी मीटिंग कमेटी का सदनशीन मुकर्रर किया गया। विजय शांति को जद्दोजहद कमेटी का सदनशीन मुकर्रर किया गया। रियासती बीजेपी ने इंद्रसेन रेड्डी को कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन, धर्मपुरी अरविंद को सोशल मीडिया कमेटी का चेयरमैन और रघुनंदन राव को मीडिया कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया है। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन के हमरा आज कारवान असेंबली हल्के में 76 करोड़ 40 लाख रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव अनीसुल गुरबा यतीम खाने का 7 अक्टूबर यानी हफ्ते के रोज इफ्तिताह अंजाम देंगे। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मसीउल्लाह खान ने बताया कि इस तकरीब में रियासती वज़रा KT रामाराव, हरीश राव, महमूद अली और दीगर शिरकत करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद जो प्रीवियस में 10,000 इमाम मौजूम की जो तनख्वाह हमारे पास से हदिया दिया जाता था, इस बार और 7,000 का हमारे पास एडिशन आया है। तो उनकी भी जो सब प्रोसीडिंग 7,000 इमाम मौजूद की प्रोसीडिंग हज में दी जाएंगी। वो भी जनाब KTR साहब के हाथ से, हरीश राव साहब, होम मिनिस्टर साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब के हाथ से दी जाएंगी, जिसमें खासकर इमाम मौजूम साथ में अपने मस्जिद के सदर हो या नायब सदर के साथ एक मस्जिद का लेटर हेड, उनका आधार कार्ड और साथ में उनका जो सो बैंक का जो स्टेटमेंट रहेगा या बैंक का जो सो पासबुक वो लेके आना बहुत कंपलसरी है। वो जब तक नहीं दिखाएंगे उनको प्रोसीडिंग नहीं दी जाती। तो साथ उन लोगों का भी उसी दिन 7 तारीख के दिन यहाँ पे 10:30 बजे उनको भी प्रोसीडिंग देना स्टार्ट कर देंगे। और साथ में बिल्कुल हज हाउस के बिल्कुल जो बाजू की जो बिल्डिंग है उसको 23 करोड़ रुपए का सैंक्शन हमारे को आया है गवर्नमेंट की जानिब से। तो 23 करोड़ रुपए के सैंक्शन के लिए साथ वो बिल्डिंग का भी इनॉग्रेशन और साथ में वो बिल्डिंग का भी काम इंशाल्लाह इमीडिएट उसी दिन से शुरू किया जाएगा। 7 प्रोग्राम है और खासकर ये प्रोग्राम जनाब होम मिनिस्टर साहब के सदारत में ये प्रोग्राम किया जा रहा है। 4 फ्लोर का जो 3 फ्लोर जो ओपन हॉल के लिए रखे, क्योंकि इसके बाद साल में हजों का भी प्रोग्राम होता है, हज के दौरान भी वो बिल्डिंग काम में ऐसा वो हिसाब से सेटअप कर रहा है। उसके घरेलू झगड़ों से तंग आकर एक कांस्टेबल ने अपनी बीवी और बच्चों को गोली मारकर हलाक कर दिया और फिर खुदकुशी कर ली। यह अफसोसनाक वाकया आंध्र प्रदेश के जिले कड़पा में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कड़पा की एक कोऑपरेटिव कॉलोनी में वेंकटेश्वरलू नामी कांस्टेबल अपने अरकान खानदान के साथ मुकीम था। वो कड़पा के सेकेंड टाउन पुलिस स्टेशन से वाबस्ता था। इसके बीवी के साथ अक्सर झगड़े हुआ करते थे, जिस पर तंग आकर उसने अपनी बीवी और बच्चों को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट जनरल अस्पताल गुंटूर से नौजायदा के अगवा के मामले को हल करते हुए पुलिस ने अगवा में मुलविस खातून को पकड़ लिया और इस नौजायदा को उसकी मां के हवाले कर दिया। जराये के मुताबिक पुलिस ने CCTV फुटेज की बुनियाद पर नरसरावपेट मंडल के उप्पुलापाडू में अगवा करने वाली खातून को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। बादशाह उस नौजायदा को उसकी मां के हवाले करने से पहले उसके तिब्बी मायने भी किए गए। अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट किरण कुमार ने नौजायदा के वालिदैन के साथ पुलिस का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह है कि इस नौजायदा की अस्पताल से अगवा की वारदात पेश आई थी, जिसके बाद उसकी मां ने पुलिस से इसकी शिकायत की थी।
पुराना शहर हैदराबाद के इलाके पुराना पुल चौराहे पर पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तलाशी के दौरान एक शख्स के पास से 18 लाख रुपए नगद रकम जब्त की गई। ये शख्स बाइक के जरिए ये भारी रकम मुंतकिल करा था। पुलिस ने उसकी मुश्तबा हरकतों पर उसको रोका और जब उसकी बाइक की तलाशी ली गई तो उस भारी रकम का पता चला। पुलिस ने जब उससे इस रकम के बारे में सवाल किया तो वो मुनासिब जवाब नहीं दे सका, जिसके बाद पुलिस ने उस रकम को जब्त कर लिया। पुलिस ने इस मुहिम के दौरान नामुनासिब दस्तावेजात पर 80 बाइक्स, 10 ऑटोज और एक कार को भी जब्त कर लिया। पुलिस ने गाड़ियों से शराब की बोतलें भी जब्त की। शाम को ये साउथ में जोन डीसीपी साहब के नेतृत्व में पुराना पुल जुमेरात बाजार एरिया में एक व्हीकल चेकिंग कार्यक्रम किया गया। इसमें हमारे को एक्चुअली इंफॉर्मेशन आया था कि कुछ लोग व्हीकल पे अनअकाउंटेड कैश लेके मूवमेंट करें। तो ये शाम को व्हीकल चेकिंग और नाकाबंदी कार्यक्रम हुआ, जिसमें कि एक 2 व्हीलर वाले आदमी को रोका गया। रोकने पर उसको शक हुआ और जब पुलिस ने उसे डिटेल में बात करी, उसको पूछा तो वो ठीक से जवाब नहीं दे पाया, वो घबरा गया। तो ऐसा करने पर उसको साइड में ले जाके उस आदमी की चेकिंग करी गई, उसके 2 व्हीलर की भी चेकिंग करी गई। जब 2 व्हीलर की चेकिंग हुई तो हमको उसकी डिक्की में एक आर्मी का एक ग्रीन कलर का बैग मिला, जो आपके सामने यहाँ रखा हुआ है। इस बैग को जब खोला गया कि दिखाओ इसमें क्या है, तो उसमें से कैश हमको मिला, 18 लाख रुपया कैश था। जब उससे ये पूछा गया कि ये तुम कैश कहाँ से लाए हो, क्या कर रहे हो, तो उसने ठीक से जवाब नहीं दिया। फर्दर इसको जब हमने इंक्वायरी किया तो उसने बोला कि कोई एक मुशीराबाद इलाके में हमीदुल्लाह बोल के आदमी है, ये उसके लिए काम करता है और उसी के कहने पर ये कैश लेकर ट्रांसपोर्ट करा था। तो राजस्थान की जयपुर पुलिस ने कार की छत पर खड़ा रहकर रुपए हवा में उड़ाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। ये वाकया 2 दिन कबल जयपुर शहर में पेश आया। पुलिस ने बताया कि एक शख्स जिसने चेहरे पर मास्क लगाए हुए था, उसने शहर के एक मसरूफ तरीन इलाके में 20 रुपए के नोट हवा में उड़ाने लगा, जिस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी ज्ञानचंद्र यादव ने बताया कि मुलजिम की शिनाख्त अजय शर्मा के तौर पर की गई, जो प्रतापनगर इलाके का रहने वाला है। उसने सोशल मीडिया रील बनाने ये तमाम काम किया। इब्तदाई तहकीकात से पता चला कि उस शख्स का मंशा एक वेब सीरीज के मंजर की नकल करना था। उस शख्स ने बताया कि हवा में उड़ाए गए नोट नकली थे। ताहम इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वीडियो में दिखाई देने वाली गाड़ी के नंबर से उस शख्स की तलाश की और उसे मोटर गाड़ियों की कानून की खिलाफवर्जी के मुर्तकिब होने, अमन दरहम बरहम करने के इल्जाम के तहत गिरफ्तार कर लिया। नोट उड़ा रहा है, 20 के असली के नोट है। 20 के असली का नोट उड़ा रहा है। बन रहा है वीडियो। शादी के लिए आजकल कई आसान रास्ते इख्तियार किए जाते हैं। एक आसान रास्ता है पुलिस स्टेशन में शादी। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि पुलिस स्टेशनों में हुई शादी को काबिल कबूल करार नहीं दिया जा सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले पर समाअत करते हुए तबसरा किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने वाराणसी की स्मृति सिंह की अर्जी पर समाअत करते हुए बयान दिया। अदालत ने कहा कि सप्तपदी हिंदू शादी का एक लाजिम अंसर है। रसूम और रिवाज के साथ अंजाम पाई शादी को ही कानून की नज़र में जायज़ शादी तस्वुर किया जाएगा। अगर वैदिक रस्म से शादी नहीं कराई गई तो इस तरह की शादियां कानून की नज़र में नाकाबिल कबूल रहेंगी। अदालत ने अपने बयान में वाज़ेह किया कि हिंदू शादी के ऐसे तरीके जिसमें 7 फेरे यानी कि सप्तपदी को शामिल नहीं किया जाता, वो कानूनन जायज़ नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में पुलिस स्टेशन में कराई गई शादियां इस दायरे में आती हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिविल और फैमिली तनाज़ात के मामलों के माहिर वकील अभिलाषा परिहार का कहना है कि कई बार लड़के लड़कियों की मोहब्बत से जुड़े मामले पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद पुलिस एहलकार थाने में ही लड़के लड़कियों की शादियां करा देते हैं। इस तरह के मामलों में थाने में बने मंदिर में देवी देवताओं को गवाह मानकर लड़के से लड़की की मांग में सिंदूर लगवा देते हैं और एक दूसरे को माला पहनवा देते हैं। इस तरह की शादियों में ना तो फेरे होते हैं और ना ही कोई रस्म रिवाज होते हैं। ऐसे में थाने में होने वाली शादियों के जवाब पर सवाल उठेंगे और उन्हें कानूनी तौर से काबिल कबूल नहीं माना जाएगा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि सभी दहशतगर्द
तंजीमों और सरगर्मियों को सख्ती से निपटना चाहिए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अमित शाह ने कहा कि NIA, ATS और STF जांच तक महदूद ना रहें, बल्कि उन्हें जड़ से उखाड़ कर फेंकने की कोशिश करनी चाहिए। दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए नए कदम उठाने की जरूरत है। दिल्ली में NIA की 2 दिन की एंटी टेररिज्म कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि मोदी हुकूमत के सख्त फैसलों की वजह से जम्मू कश्मीर और नक्सल से मुतासर इलाके और नॉर्थ ईस्ट में तशद्दुद कम करने में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कांग्रेस पार्टी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। नहीं चली, बल्कि यहां 24 घंटे कुर्सी का ही खेल चलता रहा। अच्छा, मैं भाइयों बहनों में एक सवाल पूछूं आपको, उधर वालों को पूछूं, आप जवाब देंगे? सबके सब देंगे? अच्छा, आप सबने लाल डायरी के बारे में सुना है? सुना है? माताओं बहनों ने भी सुना है, उधर बच्चियों ने भी सुना है। लोग कहते हैं कि लाल डायरी में कांग्रेस के करप्शन की हर काली करतूत उसमें है। आप मुझे बताइए, इस लाल डायरी के काले राज, सुनिए, इस लाल डायरी के काले राज खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए? सब खुलकर के बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हिसाब चुकता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बेईमानों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब मुझे बताइए, क्या कांग्रेस सरकार लाल डायरी के राज खुलने देगी क्या? सामने आने देगी क्या? अगर ये सच जानना है तो कौन चाहिए? कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने जुमेरात को कहा कि बीजेपी की ज़ेर-ए-क़यादत मरकजी हुकूमत खवातीन के साथ मजाक के तौर पर सलूक कर रही है, क्योंकि नई नाफिज करदा कानून साजी जिसमें उनके लिए कानूनसाज इदारों में सीट महफूज है 10 साल तक लागू नहीं किया जा सकता। इंतखाबी रियासत मध्य प्रदेश के कबायली अक्सरियती जिले धार के मोहनखेड़ा में एक रैली से खिताब करते हुए उन्होंने जात पात की मर्दमशुमारी के लिए भी आवाज़ उठाई और बदनवानी पर रियासत की बीजेपी हुकूमत पर तनकीद की। 90% से ज्यादा पद खाली। ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सर्जन के 90% से ज्यादा पद खाली। महिला रोग विशेषज्ञों में 90% से ज्यादा पद खाली। फिजिशियन, जो डॉक्टर होते हैं, जो सारी बीमारियां समझ जाते हैं, 90% से ज्यादा पद खाली। बच्चों के डॉक्टर 90% से ज्यादा पद खाली। पूरे प्रदेश की CHC में एक भी आंख का डॉक्टर नहीं है। मोतियाबिंद होती है, आंख में तकलीफ होती है, कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? प्राइवेट में जाएंगे। प्राइवेट में चले जाते अगर पैसे कमाने का मौका दिया होता आपको। लेकिन इन 3.5 सालों में और उससे पहले जितने सालों का राज रहा है, आपको कमाने का मौका कहां दिया? जहां से रोजगार बनना था। बीजेपी ने जुमेरात को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर राहुल गांधी का एक पोस्टर जारी किया और उन्हें नए दौर का रावण बताया। पार्टी ने लिखा कि नए दौर का रावण यहाँ है, वो बुरा है, मजहब के खिलाफ है और राम के खिलाफ है। उनका मकसद सिर्फ मुल्क को तबाह करना है। बीजेपी के जारी करदा पोस्टर में राहुल गांधी के 7 सर दिखाए गए हैं। इस पर लिखा कि भारत खतरे में है। तस्वीर के बिल्कुल नीचे बड़े हरूफ में रावण लिखा है। उसके नीचे अंग्रेजी में लिखा है कांग्रेस पार्टी प्रोडक्शन डायरेक्टेड बाय जॉर्ज सोरस। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।